गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज 3.1 में, जिसमें जो है स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब के बारे में है। और क्यूब हम तो बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो यही है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 539 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 539 एक नंबर है, कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मान लो x था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि हमको वो नंबर ढूंढना है कि जिस, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो नंबर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस नंबर में, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मेरे पास जो है 32 है, ठीक है 32, तो मैंने कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप करोगे कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 64 हो जाएगा, और 64 क्या होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर का, है ना, एक नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे जो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका वो यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको ये पता चलेगा कि कौन सा वो नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे अभी देखो 32 का जो फैक्टराइजेशन हुआ था, ये हुआ था, तो इसमें जो है एक का पेयर नहीं बन रहा है, तो वो कौन सा नंबर है, यानी कि 2 है कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका भी पेयर बन जाएगा। जब इसका पेयर बन जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पेयर का होना जरूरी है। तो सबसे जो पहली चीज है हमारी कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि किस वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो कि जिसको इस नंबर में डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो सबसे जो पहला तरीका है वो यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों भाई, प्राइम क्यों होना चाहिए, क्योंकि वही तरीका है प्राइम का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 के बाद 7, 11, 13। इस तरीके से प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना है। ना तो ये 2 से होगा, ना तो ये 3 से होगा, आप चेक कर सकते हो, ना तो ये 5 से होगा। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 7 जार 49, और 49 53 में से माइनस करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, 4 and 9 49। अगेन ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स, और 11 जो है इटसेल्फ 1 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 539 जो है ये है 7 × 7 × 11। अगर इसका तो पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका भी पेयर बन जाएगा, और जब इसका पेयर बन जाएगा तो ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो पेयर बनना जरूरी है। तो यानी कि वो नंबर 11 है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हमारा बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, तो लिखा जाएगा कि द रिक्वायर्ड नंबर इज बाय विच 539 is multiplied so that the product will be a perfect square। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बस डिवाइड करने के लिए कहा गया है। तो फॉर एग्जांपल ये भी वही चीज है कि सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर था 8, मैंने कहा कि फाइंड द नंबर बाय विच फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द डिवीजन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि अब इसमें किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि इसका क्या हो जाए, इसका जो डिवीजन हो वो परफेक्ट स्क्वायर बने। देखो 2 इंटू टू इंटू टू, एक का पेयर बन रहा है, एक का नहीं बन रहा है, तो किससे डिवाइड किया जाएगा कि ये इसका पेयर ही हट जाए। यानी कि अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक ही पेयर बनेगी 4, है ना, 2 इंटू टू 4, और हमको पता है कि 4 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो सेम वही प्रोसेस है, बस वहां मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, 5 वाला वो आपका होम असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आने से पहले जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है उसको मैं समझा दूं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, या एक और चीज है प्रॉपर्टीज में, ये जो मैंने 15-16 प्रॉपर्टीज आपसे बोला था कि उसको देखने के लिए, उसमें प्रॉपर्टीज ये है कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ऑड नेचुरल नंबर है उसको ऐड करते जाए तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो अगर 1 के साथ मैंने 3 को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 4, दोनों ही ऑड है, हमें 4 मिला, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। यानी कि जितने ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया जाता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। अब देखो 1 + 3 + 5 ये कितना हो जाएगा, 9, 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का। कितने नंबर को ऐड किया गया, 3 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया गया तो 3 का स्क्वायर बना। 1 + 3 + 5 + 7 विच इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 4 नेचुरल ऑड नंबर को ऐड किया गया तो ये 4 का स्क्वायर बना। तो इसी को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो खुद से देख लेना क्या है। मैं एक बता दे रहा हूँ कि 36 को जो है एक्सप्रेस करना है कि कितने नेचुरल नंबर का सम है। तो देखो भाई सबसे पहली चीज किसका स्क्वायर है, 6 का। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। तो 6 नेचुरल ऑड नंबर को ऐड किया जाएगा, यानी कि पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, दूसरा 3 होता है, तीसरा 5 और फोर्थ वाला 7, 9, 11। जब इन सब को ऐड करोगे ना तो ये 36 हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा 81 है तो 81 किसका है स्क्वायर, 9 का। तो 9 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया जाएगा, 9 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया जाएगा तो ये मिलेगा। देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितने हो गए भाई, 3, 3, 6, 3, 3, 9। इन सब को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा फिर से 81 मिलेगा। तो जितने ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे उतने का वो स्क्वायर बन जाएगा, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ेंगे, शायद पढ़ा भी होगा क्लास 7th या 8th क्लास 7th में, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसी से जुड़ा हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये कहता है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n एक्सेप्ट 1। क्यों भाई, 1 के अलावा, क्योंकि 1 के लिए फॉलो नहीं होता है वो रूल जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, वो 1 के लिए फॉलो नहीं होता है। एक्सेप्ट 1 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n एक्सेप्ट 1 there are 3 numbers 2n, n square minus 1, n square plus 1 and, ठीक है, such that के
2n का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अभी नहीं समझ में आएगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, मैं बताता हूँ क्या है। यही है कि अगर मुझे कोई एक नेचुरल नंबर मिल जाए जो कि 1 से अलग हो, फॉर एग्जांपल जो है, एग्जांपल मैंने कहा कि नेचुरल नंबर मान लो हमारा 2 है, 2 एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो अगर वो एक नेचुरल नंबर मुझे मिल गया, मैं उसकी हेल्प से मैं 3 नेचुरल नंबर इस तरीके का निकाल सकता हूँ। जब n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। इन कॉलम को मैंने लिखा कि 2n माइनस 1 सॉरी n स्क्वायर माइनस 1 और ये n स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, इसको हमने बनाया। तो जब n की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू 2 है तो 2n की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, ठीक है। 2 इंटू 2 4 लिख लो भाई, कोई भरोसा नहीं। और n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगी 3, और यही 2 स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यही जो नंबर है ना 4 3 5, दिस आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो देखो ये कंडीशन को कैसे फॉलो करेगा। मैंने कहा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर नेचुरल नंबर n है यानी कि 2 हमने लिया हुआ है, और इसके हेल्प से अगर मैंने 3 नंबर इस तरीके के निकाल लिए 1 2 3, अगर किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो ऐसा ही पाइथागोरस ने बताया था कि इन्हीं नंबर का, इसी तरह के नंबर का हम ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, ये कहीं से निकल करके नहीं अलग से आया हुआ है, कि ये एक बेसिक रूल है जिसको इसी नंबर को फॉलो करना है। तो अगर इसको फॉलो करने के लिए चेक करते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी देखो 2n की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो इधर हो गया 3 स्क्वायर, इधर की वैल्यू क्या है 5, ये हमारा हो गया 5 स्क्वायर। चेक करते हैं क्या दोनों साइड बैलेंस है ना। तो ये हमारा 16 है, ये हमारा 9 है, इधर हमारा 25 है, तो इधर भी 25 और इधर भी 25। दिस मीन्स कि 4 3 एंड 5 और ट्रिपलेट। कौन से ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 में, वो ये था कि n की वैल्यू 1 में 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 20 हो जाएगी। n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 99 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 101 हो जाएगी। अब देखो कौन कौन से ट्रिपलेट हैं मेरे पास। मेरे पास पहला नंबर 20 है, दूसरा 99 है, तीसरा 101 है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इज दिस आर ट्रिपलेट्स, इज दिस आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, दिस मीन्स if these are Pythagorean triplets then it will must satisfy with the condition, with the Pythagorean triplet condition, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ मेरे पास है 2n की वैल्यू 20 स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है 99 स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है 101 का स्क्वायर। चेक करते हैं दोनों साइड में क्या होता है। इसका क्या होगा, इसका 400 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 9801 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 10201 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हमने ऐड किया 0 तो इधर भी सेम आ गया, यानी कि दोनों साइड में सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना था। इस तरह से बहुत सारे आपके होम असाइनमेंट होंगे और उस होम असाइनमेंट को जो है अपने नोटबुक में करना है एक एक क्वेश्चन करके, चाहे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स हो, वो सभी क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट ही रहेंगे।